देखिए, तबलीगी जमात एक भारत की एक ऐसी जमात है जिसने पूरी दुनिया में सच्चाई की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर अपनी जगह बना ली है। तबलीगी जमात ये पूरी दुनिया में चलत फिरत करके मुसलमानों से मिलती है और मुसलमानों से कहती है, देखो झूठ मत बोलो, ईमानदारी से चलो, मिलावट मत करो, नकली दवाएं मत बेचो, लोगों पर अत्याचार और जुल्म मत करो। इसके अलावा तबलीगी जमात का कोई मिशन नहीं रहा। और अगर कोई मिशन होता तो तबलीगी जमात की उम्र 100 साल हो चुकी है। 100 साल में क्या हमारी इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस और सारी दुनिया की ताकतें क्या फेल हो गई उसको जांचने के लिए? जी। तो तबलीगी जमात दुनिया की एक साफ सुथरी जमात है। आलोचना की जा सकती किसी बात पर, इख्तलाफ किए जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उस जमात को आप उस जमात के दायरे में खड़ा कर दें कि जो लोग नफरतें फैलाया करते हैं। तबलीगी जमात दुनिया की वाहिद ऐसी जमात है जिसके बारे में दुश्मन भी यह कहता है कि सच बोलकर चलने वाली अपने जान माल, खाना पीना, स्टोव, बिस्तर, चावल, दाल के साथ ये मस्जिदों में ठहरती है और लोगों को इसी के बारे में बताती है। थाने के सिपाही से लेकर एसएचओ तक, डीएसपी, आईजी, डीजीपी और भारत के तमाम लोगों को पता है। अगर पता ना होता तो हमारे मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चीफ जनाब अजीत डोभाल साहब बंगले वाली मस्जिद क्यों पहुंचते? क्या वो ऐसी जगह पहुंच जाते? वो जानते कि ये जगह सही है जी, वरना अजीत डोभाल जी नहीं जाते। अगर उनको मालूम होता कि आतंकवादी गतिविधि की जगह है, नफरत की जगह है, तो वो तो कभी नहीं जाते ना। अजीत डोभाल जी का जाना इस बात का प्रमाण है, इस बात की शहादत है कि वो सही लोग थे, तभी वो मिलने गए थे। जी बिल्कुल। सवाल ये उठता है शाह आलम भाई जी कि जनाब अजीत डोभाल जी साहब ने जब समझा लिया और बात कर ली मरकज खाली करवाने की, उसके बाद क्या हुआ वो भी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। अजीत डोभाल साहब ने जब मना लिया, समझा लिया, उसके बाद जब मरकज खाली कराने को, उसके बाद क्या हुआ ये भी सामने आनी चाहिए। सियासत हुई, बिल्कुल, वो सियासत को लेकर ही हमें आज चर्चा करनी पड़ रही है। और मैं माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। बिल्कुल, बहुत दिनों से ये जब से कोरोना वायरस की लड़ाई शुरू हुई है जी, भारत में सब शांति था, कोई धर्म खतरे में नहीं था जी, लेकिन वो एंकर जो भयंकर है, वो टीवी जो नफरतें फैलाकर अपने पेट पाला करते हैं, उनके नफरतों के सौदागरों के लिए एक मौसम हाथ आ गया है नफरतें पैदा करने की। कोरोना वायरस से ज्यादा नफरत वायरस से लड़ने की जरूरत। चलिए, मैं लेकिन साफ तौर पे ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई देश की लड़ाई थी, है और रहेगी। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, हम इसमें देश के साथ हैं, माननीय प्रधानमंत्री। बिल्कुल, मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। और क्या कहेंगे इस पर? पैनल में मैंने अपने दो बहुत ही अजीज भाइयों की डिस्कशन सुनी है। जनाब संजय सिंह साहब हमारे भाई हैं, मैं उनको आपके जरिए आदाब करता हूं। जनाब भाई जैद अनवर साहब हैं, उनको भी सलाम करता हूं। जैद अनवर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कोरोना का इलाज मिल गया है, हिंदू मुस्लिम। वाकईतन ये बड़ी जबरदस्त मेडिसिन है। संजय भाई ने जो बातें उठाई हैं मैं उन पर बात करूंगा, लेकिन संजय भाई को मैं ये बताना चाहूंगा कि मगरबी बंगाल के जो महिला प्रकोष्ठ की सम्मानीय अध्यक्षा हैं हमारी बहन श्रीमती लॉकेट चैटर्जी साहिबा, उन्होंने एक इल्जाम लगाया है कि हम लोग सरकार को नहीं मानते, प्रधानमंत्री जी को नहीं मानते। एक सांसद को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी लॉकेट चैटर्जी साहिबा की कोई प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम उनको नहीं मानते हैं तो आज मस्जिदों में जमातें क्यों रोक दी गई हैं, भीड़ भाड़ वाली, जुमे की नमाज क्यों मौकूफ कर दी गई है? जाहिर सी बात है, मानते हैं सरकार के साथ और बिल्कुल साथ है, देश तो हमारा है ना, अकेले लॉकेट चैटर्जी का देश नहीं है। अगर वो अपने आप को, इस भारत को अपनी प्रॉपर्टी समझती है तो अपने दिमाग का इलाज करा ले। भारत सबका है, जो भारतीय है उसका भारत है। दूसरी बात, वसीम रिजवी ये दुनिया का पहला और वाहिद और आखिरी पेशेंट है जो मुंह से पेशाब पैखाना करता है। पहला ऐसे शब्द का प्रयोग करना वो एक इंसान एक ऐसा है, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है कि तबलीगी जमात जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि सबसे ज्यादा अगर लॉ एंड ऑर्डर को कोई फॉलो करता है तो वो तबलीगी जमात वाले फॉलो करता है, तो फिर क्यों वहां पे इकट्ठा हो गए? मैं उस पर आ रहा हूं, मैं शाह आलम साहब उस पर आ रहा हूं। जहां जहां तबलीगी जमात के इज्तिमात हुए हैं वह 25 लाख 30 लाख है, तो कॉमन चीज है। आप जानते हैं तबलीगी जमात की जो भीड़ होती है, लेकिन कभी ट्रैफिक का भी मसला खड़ा नहीं हुआ है तबलीगी जमात का। देखिए, मरकज में जो लोग तशरीफ लाए हैं, आप हमेशा मरकज की एक्टिविटीज देख लें। जो निजामुद्दीन मरकज है उससे चंद कदम फासले पे हमारी पुलिस स्टेशन है, हजरत निजामुद्दीन।
पुलिस स्टेशन कोई दूरी नहीं है, और वहां पे हमारी इंटेलिजेंस घूमती रहती है और घूमना भी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, और हमेशा फॉरेन की जमात और भारत की जमातें वहां पे मौजूद रहती हैं, और किसी न किसी राज का मशवरा चलता रहता है। 2,500-3 हजार जमा होना तो बहुत मामूली बात है वहां पे, बल्कि 9-9 हजार तक लोग जमा हो जाते हैं। देखिए हुआ यह है कि हजरत निजामुद्दीन में जो मरकज है वो मरकज किसी चंबल की घाटी में नहीं है, वो मरकज दिल्ली वेस्ट में है, और वहां लोग छुपे नहीं थे, फंसे हुए थे, जैसे वैष्णो देवी में लोग फंस जाते हैं और उनको रेस्क्यू किया जाता है हमारे आर्मी के जरिए से। तो 8 मार्च से मरकज में जो प्रोग्राम चल रहा था, उस वक्त तक तो लॉकडाउन नहीं था ना हमारे देश में, हम भी आना जाना कर रहे थे, सारे लोग आना जाना कर रहे थे। जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने लॉकडाउन किया, उसके बाद मरकज में लोग छुपे नहीं, फंसे हैं। फंसने वालों को निकालने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आनंद विहार बस स्टैंड पे जो 2 लाख लोग जमा हो गए मजदूर, आप उनको क्या कहेंगे? आपने उनका टेस्ट करवाया? अगर इतने लोग वहां फंस गए तो इस पर एफआईआर किसके खिलाफ होनी चाहिए? जी, मौका मिलना चाहिए था लोगों को निकलने का। जी जी। अगर मैं संजय भाई के घर में फंस जाता, लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता, तो संजय भाई क्या मुझे थैला देकर रोड पे भेज देते? क्या आप अपना रास्ता ढूंढ लीजिए, हमें अपने पास रखते। निजामुद्दीन मरकज ने पुलिस से हेल्प मांगा, प्रशासन से हेल्प मांगा, उनको हेल्प मिलना चाहिए। ठीक है। वसीम रिजवी साहब और आरिफ मोहम्मद खान साहब को मौका मिल गया है पेट के मरोड़ और पुरानी दुश्मनी को निकालने की। मैं समझता हूं कि देश को ऐसे लोगों को रिजेक्ट करना ठीक है। चाहिए। संजय सिंह, जो बात मौलाना अबू तालिब रहमानी कह रहे हैं कि हम लोग सरकार के साथ हैं, अगर सरकार के साथ नहीं होते तो आज मस्जिदों में जमात नहीं रोकी जाती। आज तमाम मस्जिदों में, पूरे देश की मस्जिदों में जमात रोक दी गई। वहां जो लोग फंस गए और लॉकडाउन का ऐलान हुआ, तो वो लोग तो फंसे हुए लोग हैं, उनको निकालने का काम तो प्रशासन का था। जल्दी से 30 सेकंड में, चूंकि टाइम के जमात रोकी, बाहर के लोग मस्जिद में नहीं जा रहे, जो इमाम और मौज़िन है वो जमात कर रहे हैं और मस्जिद में होती है। बिल्कुल। संजय सिंह, 2 आदमी 3 आदमी। बंगाल बीजेपी इकाई के माननीय जनरल सेक्रेटरी जनाब संजय सिंह साहब भाई ने जो सवाल उठाया, वो एक सवाल है कि ऐलान क्यों नहीं किया, उसकी मुखालफत क्यों नहीं की। मैं जरा उस पर संजय सिंह भाई को बता दूं कि ऐलान करने की जिम्मेदारी जो इस्लामिक संस्था की होती है, दारुल देवबंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा हिंद, जमात इस्लामी, मिल्ली काउंसिल, देवबंद जमात, बरेली जमात, शिया जमात, इन तमाम जमातों की जिम्मेदारी होती है। तबलीगी जमात ये सब नहीं करती है। तो तमाम इस्लामी जमातों ने ऐलान कर दिया जी। उनके ऐलान की ही वजह से मस्जिदों में बाहर के लोग नमाज पढ़ने से रुक गए। एक तो ऐलान हो गया, तो ऐसी मैं संक्षेप में 30 सेकंड में ये बात तो तय है कि उन्होंने ऐलान कर दिया। जो लोग दूसरी बात, क्यों नहीं आ रहे? आपने जो सवाल उठाया मैं उस पर कह दूं कि पूरे मुल्क में तबलीगी जमात या मरकज निजामुद्दीन से जो लोग होकर इस ड्यूरेशन में बीमारी के दौरान पहुंचे हैं, देखिए 2 चीजें, कुछ लोग तो वॉलंटरी गए हैं। जैसे मैं बता दूं, कर्नाटक में बेल्लारी एक जगह है, बेल्लारी में जो जमात से निकल कर आए थे निजामुद्दीन से, उन लोगों ने खुद जाकर पुलिस और हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया कि साहब मैं निजामुद्दीन से आया हूं। ऐसा हुआ है। बास जगहों पे लोग डर से नहीं गए, खौफ से नहीं गए, अवेयरनेस नहीं है। लेकिन मैं आपके जरिए से अपील करता हूं, आपको लाखों लोग देखते हैं कि हमारे निजामुद्दीन मरकज से जितने भाई लौटे हैं, वो सारे भाई अपने लिए, देश के लिए, जनता के लिए अपने आप को डॉक्टर के पास ले जाए। वो कोई जुर्म नहीं होगा, आपका इलाज होगा, आपका टेस्ट होगा, आपकी फैमिली के लिए अच्छी बात होगी।